ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि खतरा 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 अवाम की बेहतियाती और वैक्सीन ना लगवाने से कातिल कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है। 24 घंटों में 76 अफराद की जान चली गई। जाबाक अफराद में 25 का ताल्लुक कराची से है। मुस्बत केसेस की शरह 7.63% तक जा पहुंची। मजीद 4,497 अफराद मोहलिक वबा का निशाना बने हैं, जबकि मजमूई तादाद 23,207 हो गई है। एनसीओसी के जारी करदा एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज किए गए 59,760 टेस्ट में से जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 7 से भी ज्यादा आई है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि कोरोना की वबा एक बार फिर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने पर और वैक्सीनेशन ना लगवाने पर कातिल कोरोना एक बार फिर तेजी से वार करने लगा है, जाने निगलने लगा है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 76 जिंदगियां चली गईं और मुस्बत केसेस की शरह 7.63% रिकॉर्ड की गई है। मजीद 4,497 अफराद मोहलिक वबा का निशाना बने हैं और मजमूई तादाद 23,207 हो गई है। एनसीओसी के जारी करदा एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज किए गए 59,760 टेस्ट में से मुस्बत केसेस की शरह 7.63% तक पहुंच गई है। और कराची की अगर बात की जाए तो कराची सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई है और जो केसेस की तादाद है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। ओवरऑल अगर पूरे मुल्क की मजमूई सूरत हाल की बात करें तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो भी ख़तरनाक हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 4,497 अफराद मोहलिक वबा का शिकार हो गए हैं और अगर अमवात की बात की जाए तो सिर्फ कराची में 25 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन लाइन पर मौजूद है। मरियम, बताइएगा क्या शरह है कराची में आज मुस्बत केसेस की? जो है मुस्बत केसेस की शरह जो है वो तकरीबन 30.8% थी, जबकि आज जो है तकरीबन 29.9% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 2620 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं और सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 अफराद जो है जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 36 अफराद का ताल्लुक जो है कराची से बताया जा रहा है। तशवीशनाक मरीजों की बात की जाए तो तशवीशनाक मरीज इस वक्त जो है तकरीबन 1100 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत काफी हद तक है, जबकि 96 मरीज ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। अगर हम अस्पतालों की सूरत हाल की बात करें तो अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की कमी होना शुरू हो चुकी है। ऑक्सीजन बेड्स कोरोना के दौरान जो है मरीजों को ऑक्सीजन बेड्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि फील्ड आइसोलेशन सेंटर, एक्सपो, उसके साथ साथ इंफेक्शियस डिजीज अस्पताल, लियादी जनरल अस्पताल, जिना हॉस्पिटल के 2 वार्ड समेत दीगर अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन बेड्स की जगह मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। अलबत्ता एचडीयू बेड्स पर जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में जगह दस्तयाब है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, लियाकत नेशनल, पटेल हॉस्पिटल, उसके साथ साथ जियाउद्दीन हॉस्पिटल और साउथ सिटी हॉस्पिटल, इन अस्पतालों में भी जो है जगह मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। दूसरे हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में से लियाकताबाद जनरल हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके साथ साथ कॉलोनी नंबर 5 हॉस्पिटल, इन अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन बेड्स इस वक्त तक दस्तयाब हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है पार्क वे, उसके साथ साथ फौजी फाउंडेशन समेत जो है चंद अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन बेड्स दस्तयाब हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर फौरी तौर पर सख्त इक़दाम नहीं किए गए और आवाम को जो है पाबंद नहीं किया गया कि वो SOPs पर अमल दरामद करे तो सूरत हाल जो है काफी ठीक है। मरियम, ये बताइएगा कि आप क्योंकि कराची में सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है तो अस्पतालों में सहूलियात के हवाले से क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? क्या सहूलियात में इजाफा किया जाएगा, बेड्स में इजाफा किया जाएगा? जी हाँ, देखिए बिल्कुल गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध की जो है तमाम अस्पताल के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के MS और उसके साथ साथ डायरेक्टर से जो है मीटिंग हुई है, जिसमें उन सबको हिदायत की गई है कि अपने अपने अस्पतालों में एक और वार्ड जो है ये मुख्तस किया जाए जिसमें ऑक्सीजन बेड्स भी जो है वो शामिल हो। तो उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते के आखिर तक जो है तमाम अस्पताल अपने अपने अस्पतालों में इजाफी बेड्स जो है वो लगा देंगे। उसके साथ
अनुसार सर्विसेज हॉस्पिटल, लियाकताबाद, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, न्यू कराची और नॉर्थ कराची और समेत फरंगी नंबर 5 हॉस्पिटल में इजाफी ऑक्सीजन टैंक्स भी जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं, ताकि कोरोना मरीजों को किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो सके और उन्हें जो है बगैर किसी रुकावट के ऑक्सीजन जो है वो पहुंच सके। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया, आप तक हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर सज्जाद ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कल पीएमए की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया गया है कराची में 15 रोज के लिए। आप समझते हैं कि हुकूमत इस पर अमल करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये है कि बहैसियत डॉक्टर के, क्लिनिशियन के और जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके थ्रू मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बन रही है, ख़ासकर कराची में जो बन रही है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल हमारी बन रही है उसको देखते हुए कि ये मज़ीद ख़राब ना हो, देखते हुए हम समझते हैं कि पहले से इक़दाम करना चाहिए। हम हमेशा उस वक्त करते हैं जब काफ़ी लोग इंतकाल कर जाते हैं या बहुत सारे लोग परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, तो बेहतर यही रहता है कि आप जो है पहले से इक़दाम करें। तो जो कल 30% की बात हो रही है कि 30% मुस्बत शरह है जो कि पॉजिटिविटी की, और फिर जो हॉस्पिटल की सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मरीज वापस किया जा रहा है अस्पतालों से। तो इन सूरत हाल को देखते हुए, हालांकि इतनी अच्छी इंतजामात इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, बल्कि बिस्तरों को भी बढ़ाया है और फैसिलिटीज भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन वो भी कम पड़ती हुई नजर आ रही है। अल्लाह ना करे अगर मैं समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर इंडिया वाली सूरत हाल हमारी बनती है, इंडिया से कंपेयर करें हमें, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो हेल्थ का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। तो हम अगर जितनी भी फैसिलिटीज बढ़ा लें, लेकिन नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होंगे, तो फिर आप ये समझ लें कि ये प्रॉब्लम हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लिहाजा हमने इसीलिए कहा कि कम से कम जो है ये तकरीबन जो है वो ये जो 15 दिन कम से कम, या तो 10 से 15 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इस बीमारी को फैलाव को रोकना हमें ज़रूरी है। अगर हम बीमारी के फैलाव को नहीं रोक सकेंगे तो फिर ये, और अभी इस वक्त जो है इंडोनेशिया की हालत आप देखें कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का नारा भी यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आप लोगों की जानिब से तजवीज़ तो दे दी गई कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया जाए कराची में, तो क्या सिंध हुकूमत से राब्ता हुआ आपके हवाले से? जी अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन ये हमने एक डिमांड की है आप लोगों की थ्रू, और बहैसियत एक ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स की हमेशा ये पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है। हमें लोगों की सेहत, हमें लोगों की जान प्यारी है। बाकी तमाम चीज़ें 2 हफ्ते के बाद भी हो सकती हैं अगर हमने इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं, जो हमारे अस्पताल की कैपेसिटी है, वो सब देखते हुए हम ये समझते हैं कि कराची के अंदर कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, 10 से 15 दिन का। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर बर वक्त ये इक़दाम नहीं उठाए जाते तो आने वाले महीनों में आप क्या देख रहे हैं, सूरत हाल मजीद कितनी ख़राब हो सकती है, और अभी आप समझते हैं कि अभी हमारे पास वक्त है कि फौरी तौर पर ये इक़दाम लिए जाएँ ताकि सूरत हाल? देखिए, बिल्कुल हम ऑलरेडी देर हो चुकी है, अस्पतालों में जगह चूंकि मौजूद नहीं है मेजर हॉस्पिटल में, और ख़ासकर देखें 140-45 बेड जो है वो एक्सपो सेंटर में जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है वो कम्प्लीटली फुल है, वहाँ से लोगों को वापस किया जा रहा है। हालांकि वो बहुत अच्छा जो है वो कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मैनेजमेंट हो रही है। ब्रिगेडियर
शहजाद साहब उसको बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये सूरत हाल ख़राब होने से पहले हम इस तरह के इक़दाम उठाएं। दूसरी बात, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि कराची से जब छुट्टियों से पहले की बात हमने की है कि ये लोग जब अपने अपने शहरों में जाएंगे तो वहाँ भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो हम ये देख रहे हैं कि अब NCOC की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 8% जो है वो पॉजिटिविटी रेट है। लाहौर में भी केसेस बढ़ रहे हैं, पिंडी में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये आज़ाद कश्मीर में भी केसेस बढ़ रहे हैं। ये इस तरह से केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं जैसे कराची में बढ़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अभी से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। SOPs पे सख्ती से अमल कराया जाए और जितनी जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। हम जितना ज़्यादा लोगों को जितने कम वक्त में वैक्सीनेट कर पाएंगे उतना जल्दी हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अब अस्पतालों में जगह जो है वो बची नहीं है, जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब जो है वो बेड्स मैसर नहीं है मरीजों को, तो इस गुंजाइश को बढ़ाने के हवाले से कुछ इकदाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बात हुई है लास्ट टास्क फोर्स में कि जो बेड्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी बेड्स बढ़ाया जा रहा है। जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर भी जो है वो एक अलग से बेड बनाया गया है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी है और दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी बेड बढ़ाने की बात की गई। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को भी फंक्शनल किया गया, उनका कोरोना वार्ड को। और इसी तरह से एक मीटिंग की गई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऑनर से, CEO से, और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो है कोरोना के लिए बेड्स बढ़ाए जाएं, उनकी फैसिलिटीज बढ़ाई जाए। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा इक़दाम है, कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, जो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप 2000 बेड भी आप मख्तस कर दें और बहुत सारी फैसिलिटीज कर दें, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 2000 से भी ज्यादा आ जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं यही बात कर रहा था कि जो अच्छे हेल्थ का निज़ाम जहां जिन मुल्कों में चल रहा है वो कोलैप्स हो गए। इंडिया है, अमेरिका है, UK है, वहां तो चीजें खराब हो गई, सारा हेल्थ का निज़ाम चौपट हो गया। हमारा तो बहुत ज्यादा वीक निज़ाम है। हेल्थ का निज़ाम जितना भी अच्छा हो, सहूलियात को जितना भी बेहतर कर लिया जाए, लेकिन जब तक एहतियात नहीं की जाएगी, SOPs को फॉलो नहीं किया जाएगा, तब तक कोरोना से हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। केसेस इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद, इस बारे में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।